बच्चों डिस्लेक्सिया का संबंध किस चीज़ से है? पाठन विकार से है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाठन विकार से संबंधित कौन सी बीमारी होती है, तो बताओगे आप डिस्लेक्सिया। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है पियाजे को। किसको जाता है? पियाजे को जाता है। ठीक। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और इसी सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। किसने की थी? पियाजे ने की थी। ठीक। हिलगॉर्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, किसने अपनी पुस्तक में थ्योरीज ऑफ लर्निंग में 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो आपका आंसर होगा हिलगार्ड ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ पर कि द पुस्तक मतलब ये पुस्तक जो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसने लिखी है? तो आपका आंसर क्या होगा? हिलगार्ड ने लिखी है। ठीक। अब फ्रायड ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? तो प्रेरण का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। बेसिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी। इसके प्रतिपादक थे महात्मा गांधी। ठीक। हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि बेसिक शिक्षा प्रणाली किस पे आधारित है? तो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। और इसके प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी हैं। बच्चों, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसने शुरू किया था? टर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। और टर्मन ने कहाँ पे शुरू किया था? अमेरिका में शुरू किया था। ठीक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया? टर्मन के द्वारा शुरू किया गया। ठीक। यहाँ पे एक क्वेश्चन और, गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तुत की गई। बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक। विकास किस पर निर्भर है? वंशानुक्रम पर निर्भर है। किसके अनुसार? डगडेल के अनुसार। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लर्न करते चलो, एक एक करके क्वेश्चन सारे लर्न करते चलो। और हर एक पॉइंट में आपको 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल रहे हैं। ठीक। जैसे गैसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। तो ये एक तो ये समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीखता है। किसने कहा है? ठीक है, किसका कथन है? तो ये कथन है गैसल का। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बालक किस वर्ष में अपने 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है? तो प्रथम 6 वर्षों में। ठीक है, आपका आंसर होगा प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीखता है। ठीक। प्रोजेक्ट। ठीक। अधिगम का संपोषक सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क एल हल ने दिया था। डॉल्टन शिक्षा विधि का विकास मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। डॉल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? तो आपका आंसर होगा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया था। इसमें से भावनात्मक अभियोग्यता नहीं है। वाइगोस्की ने क्या कहा? वाइगोस्की जो थे वो बाल विकास के बारे में बताते थे और उन्होंने ये कहा था कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। बाल विकास क्या है? कि यह एक सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का बहुत बड़ा योगदान था। और क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? पावलोव थे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी वो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। 3 से 5 वर्ष के आयु को शिक्षा देने का सर्वाधिक श्रेय मॉन्टेसरी को जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 3 से 5 साल के आयु को शिक्षा देने का सर्वाधिक श्रेय किसको दिया गया? तो को दिया गया। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज चाहे जो लिख सकता है। ये किसने कहा है? ये जे लॉक ने कहा है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक और मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल का सर्वांगीण उन्नति हो। यह कथन किसका है? यह कथन गांधी जी का है। बच्चों, उन्होंने कहा था कि हर एक को एक शिक्षा मिलने का अधिकार है और शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक और मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल का सर्वांगीण उन्नति हो, यानी कि तीनों चीज़ें वो अच्छे से पूरी तरीके से उन्नति हो। तो ये कथन था गांधी जी का। बच्चों के संवेगात्मक विकास की भूमिका संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन का श्रेय किसको गया? जे.बी. वॉटसन को गया।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, बच्चों के संवेगात्मक विकास में किसी की भूमिका संबंधी महत्वपूर्ण अध्ययन का श्रेय किसको दिया गया, तो वो थे JB वॉटसन साहब। बच्चों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम संबंध किस कमीशन से है, मुदालियर कमीशन से है। शिक्षा का किंडरगार्टन की पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, फ्रोबेल ने किया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था, पियाजे ने पहचाना था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक कोहलर को माना गया। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने का क्रम क्या है, LSRW। LSRW मतलब क्या हुआ, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो और फिर लिखो। LSRW। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति थे, वो कौन से थे, पियाजे और स्किनर थे। जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ के महत्व को मानने वाले वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, कौन थे, ड्रेवर थे। लेविन और फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता और स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया था। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन थे, स्टर्न थे। ठीक, कौन थे, स्टर्न थे। यह कथन स्किनर का है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन स्किनर का है। एलेक्सिया क्या है, सीखने की अक्षमता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो थॉर्नडाइक थे। तत्परता का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। पाठ्यक्रम के शिक्षण में स्वतंत्र चर, पाठ्यक्रम के शिक्षण के चर में स्वतंत्र चर आता है। ठीक, और स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक माना है। ठीक है, और नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह किसने कहा है, ये कहा है वुडवर्थ ने। रॉस ने समय को 3 भागों में बांट दिया। समय को कितने भागों में बांटा गया, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है बच्चों। समय को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है, रॉस ने बांटा है। अच्छा, एक और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभिप्रेरणा की व्याख्याता जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। यानी कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जो है वो जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं उनके आधार पर की जाती है। तो ये किसने कहा है, ये मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल के अनुसार क्या था कि मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य सामयिक से होता है। अच्छा, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने किया था। और विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा है, हलॉक ने कहा है। अच्छा, सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, ये किसने कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार था कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान को संचित करना है, ज्ञान का निर्माण करना है। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था, फ्रीमैन ने दिया था। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण ये कब बनाया गया था, 1922 में बनाया गया था। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा कब बनाया गया था, 1922 में बनाया गया था। स्किनर ने कहा था, स्किनर ने क्या कहा था भाई, स्किनर ने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। ठीक, भाई स्किनर ने कहा कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति होती है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे मतलब कि वो नई पुरानी चीज़ों से लेकर नई चीज़ का निर्माण करता है और उससे नई सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि अब्राहम मास्लो कैसे थे, यथार्थवादी थे। ठीक, और निर्देश चिकित्सा कॉल रोजर ने विकसित किया था। निर्देश चिकित्सा किसने विकसित किया था, कॉल रोजर ने किया था। और मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया था, फ्रॉयड ने शुरू किया था। ठीक,
रोशा इंक ब्लॉट, जो कि एक व्यक्तिगत मूल्यांकन की विधि है, इसको किसने विकसित किया था? रोशा से, ये आप याद रखिएगा, हरमन रोशा ने किया था। जीन पियाजे ने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये किसने कहा था कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। तो किसने कहा था? ये जीन पियाजे ने कहा था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है और यह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। बच्चों, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको माना गया है? तो सुकरात को माना गया है। गिलफोर्ड के अनुसार क्या था कि संवेगों का प्रकार कृत्रिम नहीं है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? फ्रायड थे। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पैवलॉव ने दिया था। सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? कोहलर साहब थे। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारत में साक्षर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में साक्षर भारत योजना का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो 8 सितंबर 2009 से शुरू हुआ था। भारत में साक्षर भारत योजना का प्रारंभ 8 सितंबर 2009 से हुआ था। भारतवर्ष में मारिया मोंटेसी का प्रवास काल कितना था? 1939 से 1951 तक था। तो भारतवर्ष में मारिया मोंटेसरी का प्रवास काल कितना था? 1939 से 51 तक था। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पूर्ण संगठन का सर्वाधिक जोर किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अवरुद्ध प्रश्न बच्चों में क्या बढ़ाता है? तो अवरुद्ध प्रश्न जो होते हैं बच्चों में सोच विचार के कौशल को बढ़ाते हैं। अरिस्टो ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा अरिस्टो ने कहा था। बच्चों, मानस की क्रियाकलापें जानना, महसूस करना और इच्छा है, ये किसने कहा था? J.F. हार्बर्ट ने कहा था। ठीक। अच्छा, पियाजे किस लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। कोहलर, एक कोहलर थे और एक है कोहबर्ग। तो कोहबर्ग का विकास जो है वो किससे संबंधित है? नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित। किससे संबंधित है? नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसने की थी? पियाजे ने की थी। और मनोविज्ञान गुथरी ने मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। बच्चों, एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने ये कहा था कि बाल अधिगम विकास में जो पुरस्कार है उसको महत्व नहीं देना चाहिए? तो किसने कहा था? ये कहा था गुथरी ने कहा। और संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। ठीक। तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टेनबर्ग के किस सिद्धांत में संबोधित किया गया? त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत था वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता था। किस पर बल देता था? विलक्षण योग्यताओं पर बल देता था। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ देखिए, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा है? ये गॉल्टन ने कहा है। ठीक। अच्छा, एक और कि हम करके सीखते हैं, हम कोई भी चीज़ जब तक करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, तो ये किसने कहा था? ये डॉक्टर मेंस का कहना है कि हम करके सीखते हैं, जब हम करेंगे कोई चीज़ तभी हम उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक।